नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। ओके बच्चों, तो टोटल कितने लोगों से सवाल पूछा गया? 360 लोगों से सवाल यहाँ पर पूछा गया, ठीक है ना। 360 लोगों का सर्वे किया गया, उनके पास गए, उनसे पूछा भाई कौन सा मौसम आपको पसंद है, कौन सा सीजन पसंद है। तो नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, 90 लोगों को समर पसंद है, गर्मी के दिन, ठीक है। बरसात के मौसम पसंद है 120 लोगों को, और विंटर सर्दियाँ पसंद है 150 लोगों को, ठीक है ना। ओके नाउ तो कह रहा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सब कौन सा सीजन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, ठीक। तो पार्ट 1 का आंसर है विंटर सीजन गॉट द मोस्ट। तो यहीं पे मैं आंसर कर देता हूँ आपका, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना। विच सीजन गॉट द मोस्ट, तो यहीं पे मैं आंसर कर दे रहा हूँ उसका। सो आंसर इज विंटर, विंटर सीजन। सो winter season got the most votes. Okay students, now find the central angle of each sector। हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे भाई, जब हम पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए मेरे साथ, एक टेबल बनाओगे बच्चों, यहाँ सीजन्स के नाम लिखिए। सबसे पहले बात आती है समर की, नेक्स्ट है आपका क्या, रेनी सीजन, नेक्स्ट है आपका क्या, विंटर सीजन। ओके स्टूडेंट्स, विंटर सीजन। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स लिखने हैं, समर के 90, ठीक, रेनी के 120, ठीक, विंटर के 150, ठीक। अब देखो इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, याद है फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? समर का फ्रैक्शन कैसे आएगा, 90 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हैं 360, ठीक। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1/4। आप 0 से 0, 9 9 4 36, ठीक। फिर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, रेनी सीजन का फ्रैक्शन कैसे आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 360, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12 3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। लीजिए 150 डिवाइडेड बाय 360, 150 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 गया बच्चों, 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, 5/12 आ गया। ओके, अब बच्चों सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, 1/4 ऑफ, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री सर्कल के सेंटर पे, ठीक। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे 1/4 इंटू 360, कितना आ जाएगा, 4 1 4 9 जा और 0 यानी कि 90 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके देखोगे, 4 से 360 को काटोगे कितना आएगा 90। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ 360, कितना आ जाएगा, 3 1 जा और 3 12 जा 36, 120 आ जाएगा यहाँ पर। ओके नाउ लास्ट वाला कितना है 5/12, सो 5/12 ऑफ 360, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5/12 ऑफ 360, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36, और ये वाला 0 यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर 5 इंटू कितना आ रहा है, 5 इंटू 30, 5 3 ज़ा 15, और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया कितना 150 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, सो यहाँ से अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए कितने भी रेडियस का एक सर्कल ले लेंगे, ये लीजिए, कितने भी रेडियस का एक सर्कल ले लेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलो सो ये एक सर्कल आपको ऐसा बना लेना है अपनी कॉपी में, और ध्यान रखिएगा फ्री हैंड से सर्कल नहीं बनाएंगे, कंपास की हेल्प लीजिएगा बच्चों, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये सेंटर O है, ये A है। अब OA के साथ हम कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक। या एक काम करते हैं 120 वाला पहले बना लो, मतलब जो बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 90 वाला बना लो भाई। ये लो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, सुन लीजिए, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक। 90 डिग्री, और यहाँ पे आप कोई शेड कर सकते हो, कोई कलर कर सकते हो। सपोज मैंने लाइट ब्लू कर दिया, ये जी ये लीजिए। तो लाइट ब्लू वाला जो रीजन है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है समर सीजन को। ओके, यहाँ सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये शो कर रहा है किसको, समर को। यहाँ समर लिख देंगे, अंदर लिख सकते हो बाहर भी लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपको एंगल बनाना है, यहाँ पे कितना बनाना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कितना होगा, 90 से इधर और आएगा, इधर 90 मिलेगा, 120 इधर कहीं मिलेगा। ये देखिए, ये आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे। यहाँ एंगल हो गया सेंट्रल 120 डिग्री, और इसको अब आप शेड कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सपोज मैंने येलो कलर से इसको शेड कर दिया है, ये लीजिए। और जो शेडेड रीजन है येलो कलर वाला, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रेनी सीजन को, ठीक। किसको शो कर रहा है, रेनी को। उसके बाद बच क्या गया आपका 150 डिग्री, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया 150, वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा, आपको मेजर करने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई ये 90 हो गया, ये हो गया 120, ठीक। तो जितना बचा
वो बच जाएगा क्योंकि तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 360। चेक कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। 90 + 120 + 150 है ना, 0, 9 + 2 11 + 5 16 1, ये लीजिए 360 टोटल हो गया। तो जब आप 90 120 बना चुके हो तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली 150 हो जाएगा, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये देखिए ये 150 हो गया। ठीक, इसको हम कलर करते हैं ग्रीन कलर से सपोज। ठीक, ये लीजिए, तो ये वाला जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है ये आपको शो कर रहा है किसको, विंटर को। ओके, विंटर को। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, जाके देख लीजिए। कह रहा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल टेबल में हमने दिखा दिया है। हम बोलेंगे कि सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज शोन इन द टेबल। ठीक, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, समर के लिए 90 डिग्री, रेनी के लिए 120 डिग्री और विंटर के लिए 150 डिग्री। ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। ये रहा आपका पाई चार्ट जिसको सर्कल ग्राफ भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।